ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो बट कंफ्यूज्ड हो भी कैसे सीखे, क्या सीखे, फ्रीलांसिंग करें या जॉब करें और कभी एआई हमारी जॉब तो नहीं खा जाएगा, तो ये वीडियो सब क्लियर कर देगी। मैं 6 साल से ब्रांड्स और क्रिएटर्स का सोशल मीडिया मैनेज कर रही हूँ और मैंने 10 से ज्यादा ग्राफिक डिजाइनर्स के साथ काम किया हुआ है और मैं एग्जैक्टली समझती हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो इस करियर में आना चाहते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 6 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1, ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। नंबर 2, क्या स्किल्स चाहिए। 60 डेज का रोड मैप, सैलरी स्ट्रक्चर, ग्रोथ का फॉर्मूला एंड हाउ टू बी एआई एक्टिव फॉर दिस कैटेगरी। सो वॉच टिल द एंड और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेक्शन 1, ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। अब जैसे ही लोग ग्राफिक डिजाइनिंग का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई पोस्ट डिजाइन करना होता होगा, कैनवास से कुछ बनाना होता होगा, कोई ब्यूटीफुल सा फॉन्ट लगा के कुछ पोस्ट बनाना ही ग्राफिक डिजाइनिंग होता होगा, जबकि एग्जैक्टली ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन है क्रिएटिविटी प्लस साइकोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन। कंपनीज लाइक स्विगी, जोमैटो, जेप्टो ऐसे ग्राफिक डिजाइनर्स हायर करती हैं जो कि इस तरह के पोस्ट या बैनर्स या इस तरह की क्रिएटिव्स बनाएं जिससे उनके कंज्यूमर्स उनको याद रखें। जैसे स्विगी मतलब ऑरेंज, जोमैटो मतलब रेड एंड जेप्टो मतलब पर्पल। तो एज ए डिजाइनर आपका काम सिर्फ पोस्ट बनाना नहीं है या डिजाइन करना नहीं है, आपका काम है मैसेज को पावरफुल बनाना। कौन सा फॉन्ट यूज होगा, कौन सा कलर यूज होगा, किस टाइप का टेक्स्ट यूज होगा, ये सारी चीजें अटेंशन ग्रैब करती हैं। यही रीजन है कि एक डिजाइन तो वायरल हो जाता है और दूसरा एकदम कम्प्लीटली इग्नोर ही हो जाता है। बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि एआई सारे ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब ही खा जाएगा। तो इस पे राजीव मेहता सर ने बोला है कि एआई से काम करवाना आना चाहिए। जिस दिन आपने एआई से आइडिया लेना शुरू कर दिया तो उस दिन आप बेवकूफ बन जाओगे, क्योंकि एआई एक असिस्टेंट है। अगर एक पर्सन जिसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है डिजाइनिंग की, वो जो डिजाइन बनवाएगा एआई से वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा देन अ पर्सन जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है वीडियो प्रोडक्शन का, ग्राफिक डिजाइनिंग का। वो एक अलग लेवल पे ही डिजाइन बनाएगा क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस को यूज करके वो बनाया है। तो एआई आपकी जॉब लेने नहीं आया है, जो एवरेज डिजाइनर्स हैं उन्हें रिप्लेस करने आया है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने होंगे। इनिशियली आप कैनवा पे जा सकते हो एंड देन जैसे ही आपका थोड़ा सा हाथ सेट हो जाता है कैनवा पे, देन यू कैन मूव टू फोटोशॉप। देन फोटोशॉप के बाद आप इलस्ट्रेटर एंड फिग्मा भी फर्दर टूल एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर बात करें कि सॉफ्टवेयर सीखने में कितना टाइम लगेगा, तो जो बेसिक चीजें होती हैं वो आप शायद 10 से 15 दिन के आसपास आप बेसिक सीख जाओगे एंड विद इन 1 मंथ टू 2 मंथ आप इंटरमीडिएट लेवल तक आ जाओगे कि प्रॉपर कैसे डिजाइन बनते हैं। बट वहीं पे जब आप थोड़ा सा एडवांस जाओगे तो उसमें आपको 6 महीने से ज्यादा का टाइम लग सकता है। अब आप पूछोगे कि लैपटॉप यूज करना चाहिए या पीसी यूज करना चाहिए, तो इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी 8 GB रैम का कोई भी लैपटॉप यूज कर सकते हो। i5 जनरेशन होनी चाहिए या फिर Ryzen 5 का होना चाहिए, वो इजिली आपका चल जाएगा। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर उसमें ठीक ठाक चल जाएगा। बट जब आप और फर्दर थोड़ा सा और एडवांस जाओगे और थोड़ा सा स्मूदर एक्सपीरियंस आपको चाहिए, जब थोड़ा सा हैवी फाइल्स के ऊपर आप काम करोगे, हो सकता है आप कोई डिजाइन कर रहे हो, बुक कवर डिजाइन कर रहे हो या फिर इन डिजाइन पे आप शिफ्ट करते हो फर्दर और अच्छा एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पीसी ले सकते हो। बट इनिशियली 8 GB रैम तक या 16 GB रैम तक आपका बहुत स्मूथली चल जाएगा। सेक्शन 2 है स्किल्स जो मास्टर करनी पड़ेगी। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में बहुत सीरियस हो तो ये 5 स्किल्स बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। नंबर 1 है डिजाइन फंडामेंटल्स, कलर, टाइपोग्राफी एंड स्पेसिंग। नंबर 2 है क्रिएटिविटी प्लस आइडिया थिंकिंग। किस तरह से कोई भी जैसे कोई न्यू एड आपको क्रिएट करनी है तो उसमें क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, डिजाइन बनाने से पहले का क्या प्रोसेस होना चाहिए, ये स्किल आपको आनी चाहिए कि कैसे पहले क्या बनाना चाहिए। पहले जो भी आपका कंटेंट है वो उसकी टाइपोग्राफी डिसाइड करनी चाहिए, उसका फॉन्ट डिसाइड करना चाहिए, या पहले फोटो जो मेन हमारे इमेज है उस पर फाइनल करना चाहिए। ये वाली स्किल आपको आनी चाहिए। नंबर 3 है विजुअल हायरार्की, कि जैसे ही आपका डिजाइन कोई देखता है तो वो उसका अटेंशन सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, ये स्किल भी आपको आनी चाहिए। उसी के हिसाब से आपको डिजाइन करना है। नंबर 4 है मार्केट अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से आप कोई सोशल मीडिया का पोस्ट बना रहे हो तो उसका एकदम अलग ही फॉर्मेट होता है, वहीं आप कहीं यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो तो उसमें एकदम अलग ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये चीज मैंने नोट करी है कि जब एक लोगो डिजाइनर या फिर कोई इलस्ट्रेटर वाला पर्सन जब थंबनेल बनाता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा छोटे टेक्स्ट वाला माइंडसेट बन जाता है, तो वो चीज साइकोलॉजी वो थंबनेल में काम नहीं कर पाती है। तो ये वाली डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में आपको कैसा डिजाइन करना है। सेक्शन 3 है 60 डेज का डिजाइन रोड मैप। डे 1 to 10 आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, दैट इज फाउंडेशन फेज।
अब इस 10 दिन में ना आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने, कि कलर कैसे यूज़ होता है। अगर आपको कुछ डार्क थीम दिखानी है तो ब्लैक और रेड आपको यूज़ करना चाहिए, बट वहीं आपको कुछ फाइनेंस से रिलेटेड बनाना है तो आपको ग्रीन कलर यूज़ करना चाहिए, ब्लू कलर यूज़ करना चाहिए। थोड़ी सी कलर साइकोलॉजी आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए। टाइपोग्राफी का अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलाइनमेंट का अलग कॉन्सेप्ट होता है, स्पेसिंग किस तरह से होती है वो आपको यहाँ पे सीखनी है। अब इसमें ना आपको डेली के टास्क भी देने हैं कि डेली आपने 2 से 3 इंस्टाग्राम के जो पोस्ट हो गए, कोई भी क्रिएटिव या कोई भी डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है वो आपको एनालाइज करने हैं। और इसमें जो सबसे अच्छा जो मैं पर्सनल यूज करती हूँ वो है पिंटरेस्ट। कुछ भी मुझे इंस्पिरेशन के लिए कंटेंट देखना होता है तो मैं पर्सनली पिंटरेस्ट ज्यादा पसंद करती हूँ देन कि गूगल पे सर्च करना कुछ भी। तो पिंटरेस्ट जिंदाबाद, आप उस पे कुछ भी सर्च करो और उसको एनालाइज करो कि वो एग्जैक्टली क्यों अच्छा लग रहा है आपको, मतलब उसमें कम टेक्स्ट यूज किया है तो क्यों किया है, वो सब आप एनालाइज करो और कैनवा पे बेसिक आप बनाना सीख लो डे 1 से लेके 10 तक। अब डे 11 से 20 आपको टूल सीखना है, दैट इज एग्जीक्यूशन फेज। अब यहाँ पे ना आपको इनिशियली आप कैनवा से स्टार्ट कर सकते हो कि बेसिक आपने डिजाइन बनाना सीख लिया, पोस्टर बनाने सीख लिए, कुछ भी यूट्यूब थंबनेल या यूट्यूब चैनल आर्ट बनाना सीख लिया। देन फर्दर आप फोटोशॉप पे सीख सकते हो कि फोटोशॉप के जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं किस तरह से काम करते हैं, शेप्स कैसे बनती हैं, कट कैसे होता है, बेसिक बैकग्राउंड रिमूव करना कैसे करते हैं, इस तरह की बेसिक चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। और इसके डेली टास्क में आपको डेली का एक थंबनेल बनाना है। कोई भी यूट्यूब पे आप सर्च करो जिसपे भी कम से कम टेक्स्ट हो, कोई भी ईजी सा हो, डेली का एक थंबनेल बनाना है आपको और एक पोस्ट डिजाइन करना है। पिंटरेस्ट से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, तो कैनवा और फोटोशॉप पे आपको यहाँ पे टेस्ट करना है और ट्राई करना है। अब डे 21 से 30 में आपको कॉपी करना है, प्रैक्टिस करना है, दैट इज स्किल बिल्ड करनी है बेसिकली। अब यहाँ पे ना आपको जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स आपको यूट्यूब पे पसंद है, जिनका काम आपको अच्छा लगता है, मैं पर्सनली राजीव मेहता सर को फॉलो करती हूँ और अनिक जैन एंड एबी गॉनिक, कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। आंचल क्रिएट्स इज ऑल्सो जो थंबनेल डिजाइनिंग में बहुत अच्छा कर रही है। एक इनसेन PhD करके भी है एकनूर सिंह, वो भी थंबनेल डिजाइनिंग में बहुत अच्छा लगते हैं मुझे। तो जब भी मुझे कुछ इंस्पिरेशन लेनी होती है तो मैं वहां से चेकआउट कर लेती हूँ। तो ये कुछ क्रिएटर्स हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है। वैसे ही आप अपना एक पूल बना सकते हो जिसमें आपको जो क्रिएटर, जो भी ब्रांड भी हो सकता है जिसका आपको अच्छा लग रहा है, डिजाइन, थंबनेल, बीट, एनीथिंग, पॉडकास्ट थंबनेल हो गए, वो आपको एनालाइज करने हैं और उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करनी है कि अगर आपको भी वैसे ही थंबनेल बनाना होता तो कैसे आप अलग तरीके से बनाते और क्या आप वो सेम थंबनेल बना सकते हो अभी, ये चीज आपको देखनी है। तो इसके डेली टास्क में ना आपको ऐसे डेली के 2 थंबनेल या फिर 2 पोस्ट बनाने हैं यूजिंग फोटोशॉप। कैनवा, अब मैं सपोज कर रही हूँ कि अब आप कैनवा सीख चुके हो, इजी लग रहा होगा आपको, बट आई वुड से कि आप फोटोशॉप पे ही अब आप बनाओ। अब डे 31 से 40 में आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, दैट इज प्रूफ फेज। अब 30 से 40 तक अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो और आपने डेली का जो मैंने आपको बताया, आपने डेली कुछ ना कुछ बनाया है, तो उसमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसका एक फोल्डर बनाओ और जो आपको लगता है कि नहीं अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप चाहे दोबारा से स्टार्ट कर लो। अब हमें कुछ पोर्टफोलियो बनाने शुरू करने हैं। अब यहाँ से ना आपको जैसे आप पूरा इंस्पिरेशन ले रहे हो, देख रहे हो, अलग अलग क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हो, तो आपको कहीं ना खुद से मन में आ रहा हो कि यार मुझे थंबनेल में ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे फ्रेम्स या फिर स्क्रीन्स या मॉकअप्स बनाने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, या फिर आपको लोगो बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। आपको डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे पता चलेंगी कि मुझे इस स्पेसिफिक चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उसी का ही पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप 10 से 15 आप अच्छे डिजाइन बना के उसका एक फोल्डर क्रिएट कर लो। अब इसको ना या तो आप बिहेंस पे प्रोफाइल होती है, मतलब जहाँ पे डिजाइनर्स को अगर अपना काम दिखाना होता है तो वो बिहेंस पे अपलोड करते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम का एक पेज भी बना सकते हो जिसमें आप अपना नाम .design करके बना सकते हो। लेट्स से swati.design यूजर नेम मैंने ले लिया और उसमें मेरे को जो अच्छे लग रहे हैं थंबनेल्स या जो भी मुझे पर्सनल अच्छे लग रहे हैं वो मैंने बना के वहां पे अपलोड कर दिए। अगर इसमें आप एक पॉइंट और एक्स्ट्रा अगर आप कर सकते हो कि आप डॉक्यूमेंट करो। जैसे लेट्स से अगर मैं कॉलेज में होती और मैं इस तरह से कोई वीडियो देख रही होती और मुझे भी इस करियर में जाना होता तो मैं डिजाइन बनाते हुए की अपनी वीडियो शूट करती, मतलब पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट करती और उस रील को भी अपलोड करती अलग से। थंबनेल तो मैं करती ही करती बट उसको डॉक्यूमेंट भी करती, क्योंकि वो ज्यादा ऑथेंटिक लगता है कि हाँ आपने रियल में उसके ऊपर काम किया हुआ है। अब डे 41 से 50 में ना आपको एक नीश चूज करनी है। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि ग्राफिक डिजाइनिंग में ना बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेट्स से यूट्यूब थंबनेल, लोगो डिजाइनिंग या फिर प्रिंट डिजाइनिंग भी अलग होता है कॉन्सेप्ट। इस टाइप के अलग अलग आपको एक नीश चूज करनी है कि आपको एग्जैक्टली किस में जाना है।
डे 51 to 60 मोनेटाइजेशन। अब हमने पोर्टफोलियो तो बना लिया है जिसमें हमने 10 से 15 अच्छे डिजाइन हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब इंटर्नशिप भी वर्क करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वो भी हमें नहीं पता है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए, आपको लिंक्डइन पे रीच आउट करना है। एक इंटर्नशिप के लिए अप्रोच करना है, दूसरा आपको फ्रीलांस के लिए भी अप्रोच करना है। लेट्स से कि आप जिन भी क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे थे, हो सकता है कि आपने इतना अच्छा सीख लिया है कि आप उनसे बेटर बना सकते हो। वो जो थंबनेल बना रहे हैं वो अब आपको पसंद ही नहीं आ रहे हैं एंड यू थिंक कि मैं इससे बेटर बना सकता हूँ, तो आप उनसे बेटर एक थंबनेल बना दो और उनको मेल कर दो कि ये हाय मैंने ये क्रिएट करके आपको भेजा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आई कैन डू फ्रीलांसिंग फॉर यू ऑल्सो। मैं पर थंबनेल का इतना चार्ज करता हूँ। मतलब डे 1 से आप अर्न करना भी शुरू कर सकते हो। मुझे डेली बेसिस पे 1 या 2 ईमेल आते हैं कि मैंने आपका कोई थंबनेल है जो कि रिक्रिएट किया हुआ है, बट सरप्राइजिंगली वो मेरे थंबनेल से अच्छा नहीं होता है या मुझे पसंद नहीं आता है या फोटो अच्छी नहीं होती है। ये अप्रोच अच्छी है आई वुड से, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप जो थंबनेल रिक्रिएट कर रहे हो वो अभी करंट वाले से एटलीस्ट अच्छा तो हो, तभी तो मैं रिप्लाई करूँगी। 1-2 मुझे ऐसे अच्छे मिले हैं जिनका मैंने रिप्लाई भी करा है, मैंने उनसे काम भी करवाया है, बट कुछ ऐसे भी हैं जो कि मेरे से भी इतने गंदे बनाए हैं ना। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बट मुझसे भी इतने गंदे थंबनेल बनाए हुए हैं और वो इस तरह के मेल करते हैं कि भाई आपके थंबनेल अच्छे नहीं है, मैंने आपसे अच्छा बना के आपको मेल कर दिया, आप देख लो। तो ऐसा भी नहीं करना है देखो। और जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आप लिंक्डइन पे अगर रीच आउट करते हो डिजाइनिंग के लिए, तो जैसे आप जिस भी पोस्ट के लिए आपको सर्च करना है ग्राफिक डिजाइनिंग इंटर्नशिप लेट से, तो जो URL होता है ना वहाँ पे आपको जो टाइम का एक नंबर होता है वो आपको 3600 कर देना है। जैसे आप 3600 पे एंटर करोगे ना, तो विद इन 2 आवर्स के अंदर जितने भी रोल्स होंगे जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है या इंटर्नशिप से रिलेटेड है वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पास्ट 24 आवर्स का ही एक फिल्टर होता है, 2 आवर्स का नहीं होता है। तो 2 आवर्स अगर आप URL में चेंज करते हो तो आपके पास चांसेस हैं कि आप जल्दी स्टैंड आउट हो जाओ, आप जल्दी उन तक पहुंच सको। तो ये ट्रिक मैं हर वीडियो में बताती हूँ, तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं सीखना कहाँ से है, जो टूल्स मैं बता रही हूँ कि भाई ये टूल सीख लो वो टूल सीख लो, तो मैं सारी प्लेलिस्ट जहाँ से मैंने सीखा था, जहाँ से इतने सारे क्रिएटर्स हैं, इतने सारे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, उन्होंने भी यूट्यूब से सीखा हुआ है। जैसे मैंने रिसेंटली अनिक जैन के साथ भी एक पॉडकास्ट किया था, उन्होंने भी बताया था कि उन्होंने ऑनलाइन ही सीखा है, यूट्यूब से ही सीखा है। तो उनकी प्लेलिस्ट जो रिकमेंडेड थी वो और मेरी जो पर्सनल प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहां से आप सीख सकते हो इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो कि आप पूछ रहे हो कि यार पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं, तो जो मैंने पेड कोर्स लिया था मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ। तो राजीव मेहता सर की वेबसाइट पे कुछ पेड कोर्सेज हैं, टाइपोग्राफिक से रिलेटेड हो गया। अब उन्होंने AI के रिलेटेड भी काफ़ी कोर्स निकाले हुए हैं जिसमें वीडियो ऐड हम बना सकते हैं और AI टूल्स के अराउंड बहुत अच्छा डेप्थ में उन्होंने बताया हुआ है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा है। अब सेक्शन 4 है करियर रोल्स एंड सैलरी। इस फील्ड में जैसे मैंने बताया कि अलग अलग टाइप के रोल्स होते हैं। लेट्स से सोशल मीडिया डिजाइनर हो गया, थंबनेल डिजाइनर हो गया, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, ब्रांड डिजाइनर, UI UX डिजाइनर, इस टाइप के अलग अलग रोल्स होते हैं। अब सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनिशियली अगर आपके पास 0 to 2 years का एक्सपीरियंस होता है तो आप 2 to 4 LPA तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर 2 to 5 years में आप 4 to 8 LPA के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरी। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद में आप 8 to 15 LPA तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो बहुत सारे LPAs तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और जो मैंने पर्सनली देखा है कि मेरे नेटवर्क में भी जो टॉप के लोगो डिज़ाइनर्स हैं वो एक लोगों के 1 से 5 लाख तक भी चार्ज करते हैं, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड होना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत पैशनेट हो डिज़ाइनिंग में तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस चीज़ में कितना पैसा है ऑलरेडी। बट ये मैं बोलूँगी कि 1% लोग ही कर पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप इसमें 5 साल 10 साल दोगे तो आप इस लेवल तक पहुँच सकते हो, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। सेक्शन 5 है रियल ग्रोथ का फॉर्मूला। अब ये मैं हर रोड मैप वीडियो में बोलती हूँ कि आप कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन परफेक्शन। आपको परफेक्ट डिजाइन नहीं बनाना है, आपको डेली एक डिजाइन बनाना है। आप डिजाइन बाय डिजाइन कब इंप्रूव करते जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है आपको पहले ऑब्जर्व करना है, फिर कॉपी करना है, फिर इम्प्रोवाइज करना है। मतलब हमें ये नहीं करना कि कोई भी थंबनेल आपको अच्छा लग रहा है, कोई भी डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है, उसको आपने ऑब्जर्व करा, उस सीधा कॉपी मार दिया। तो इस स्टेप पे आपको अटकना नहीं है कभी भी। आपको ऑब्जर्व करना है,
कॉपी करना है, फिर उसमें कुछ इम्प्रोवाइज करना है, अपनी पर्सनैलिटी या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना पर्सनल टच आपको देना है, ताकि वो डिज़ाइन आपका लगे, ना कि जहाँ से आपने कॉपी मारा है। और थर्ड, अटेंशन इज द किंग। आपको एज अ व्यूअर देखना है कि ये जो मैंने पोस्ट बनाया या बैनर बनाया या मोशन ग्राफिक कुछ भी आपने बनाया है, एज अ कंज्यूमर अगर आप स्क्रॉल करते करते उसको देखते हो तो क्या आपका अटेंशन ग्रैब करेगा वो पोस्ट? अगर आंसर नहीं है तो आप उसको रीडिजाइन करो। जब आप पूरे कॉन्फिडेंट होगी हाँ यार ये अच्छा है, तभी आप उस चीज को डिलीवर करना। अदरवाइज आप जितने वेरिएशन बना सकते हो उतना ज्यादा बेटर है। ये मत सोचना कि यार एक बना दिया बस छुट्टी हो गई। आप जब तक कुछ पर्सनल सेटिस्फाइड ना हो, मनी को साइड में कर देना इनिशियली 1-2 साल के लिए। खुद से सेटिस्फाइड नहीं होना तब तक जितने भी वेरिएशंस आप बना सको बना देना। सेक्शन 6 है AI टूल्स एंड रिसोर्सेज। अब मार्केट में ना बहुत सारे AI टूल्स आ चुके हैं, इतने आ चुके हैं कि भाई मतलब याद करने भी इतने मुश्किल हो चुके हैं। बट मैं कुछ इतने बताऊंगी कि मेरे 5 उंगली तक आ जाए। तो सबसे पहले आपको ChatGPT से डिजाइन करवाना आना चाहिए कि कैसे आप प्रॉम्प्ट देंगे, या प्रॉम्प्ट इतना स्मार्ट हो चुका है अब तो प्रॉम्प्ट का कुछ मतलब नहीं है। अब आप बढ़िया से उसको एक्सप्लेन करते हो तो वो इजिली बना देगा। सेकेंड, जेमिनाई। जियो वालों के लिए तो फ्री कर दिया अब तो जियो के लिए फ्री है। जेमिनाई पे हाथ सेट कर लो बिल्कुल अच्छे से। थर्ड है कैनवा AI। कभी कभी होता है कि थोड़ा जल्दी कुछ बनाना है, उस केस में बहुत काम आने वाला है आपके। कैनवा AI पे भी हाथ सेट होना चाहिए। फोटोशॉप का भी AI फीचर आ चुका है अब तो इनबिल्ट ही। तो क्रैक वर्जन मत यूज करना, देखो ओरिजिनल यूज करो। ओरिजिनल में बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, बहुत फास्ट चीजें होती हैं, और जनरेटिव फिल तो बहुत नेक्स्ट लेवल हो चुका है अब तो उसको भी आपको एक्सप्लोर करना है। और हाँ, एक और क्लॉड भी है जिससे मैं अभी रिसेंटली पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रही हूँ। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर अलग से स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊं कि कैसे आप क्लॉड के थ्रू एक बढ़िया सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप पब्लिक भी कर सकते हो, तो वो आप मुझे कमेंट में बताना। क्लॉड वेबसाइट इस टाइप से कुछ भी लिख के आप मुझे बताना कि आप चाहते हो कि मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊं। सो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। तो ठीक है भाई, अगर ये सारी चीजें आपने अच्छे से कर ली तो चाहे AI आए कुछ भी आए, AI एज ए असिस्टेंट यूज करना है, AI से काम करवाना है। AI आपका असिस्टेंट है, मैं रिपीट कर रही हूँ, AI आपका असिस्टेंट है, AI से आपको काम करवाना है। जिस दिन आपने AI से आइडिया लेना शुरू कर दिया ना, उस दिन आप रिप्लेस हो चुके हो, आप यही समझ लेना। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्राफिक डिजाइनिंग करियर एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।